क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है, तुम खुद हो? रुको, असहज महसूस हुआ? होना चाहिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जो सुनने में दर्द देती है। सालों से तुम्हें बताया गया कि तुम्हारी सीमाएं वास्तविक है, तुम्हारे डर वास्तविक है, तुम्हारी कमजोरी वास्तविक है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ एक कहानी हो तो, एक ऐसी कहानी जिसे तुमने इतने लंबे समय तक दोहराया कि वो सच जैसी लगने लगी। आज हम उस परत को हटाने वाले हैं, उस आवाज को देखने वाले हैं जो हर बार तुम्हें छोटा रहने के लिए मनाती है। और शायद पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति कभी गायब नहीं हुई थी, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी कि तुम जागो। शायद सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसकी सलाखें दिखाई देती है। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसे इंसान अपना घर समझने लगता है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे डर तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी वास्तविकता है, तुम्हारी परेशानियां परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन अगर ये सच न हो तो, अगर तुम्हारे दिमाग में सालों से एक ऐसी कहानी चल रही हो जो कभी तुम्हारी थी नहीं, कुछ देर के लिए अपने जीवन को बाहर से देखो। कितनी बार तुमने कोई सपना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम उसके लायक नहीं हो? कितनी बार तुमने किसी अवसर से मुंह मोड़ लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे? कितनी बार तुमने खुद को समझाया कि साधारण जीवन ही तुम्हारी किस्मत है? धीरे धीरे ये सब आदत बन जाता है। फिर एक दिन इंसान अपने पिंजरे से इतना परिचित हो जाता है कि उसे आजादी डरावनी लगने लगती है। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। वे खुद को कम आंकते हैं, वे अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके भीतर कितना कुछ छिपा हुआ था। कल्पना करो एक बच्चे की। जब वो छोटा होता है तब उसे नहीं पता कि क्या संभव है और क्या असंभव। वो हर चीज को जिज्ञासा से देखता है। उसे उड़ना हो तो वो हाथ फैलाकर दौड़ पड़ता है, उसे गाना हो तो वो बिना सोचे गाता है, उसे नाचना हो तो वो सबके सामने नाचता है। फिर धीरे धीरे दुनिया उसे सिखाती है, ये मत करो, वहां मत जाओ, तुम इतने अच्छे नहीं हो, लोग हंसेंगे, सावधान रहो, धीरे चलो। और हर चेतावनी उसके भीतर एक नई दीवार बना देती है। सालों बाद वो बड़ा हो जाता है, लेकिन वे दीवारें वही रहती हैं। अब वे बाहर नहीं होती, वे उसके अंदर होती है, और इंसान उन्हें अपनी पहचान समझने लगता है। एक आदमी था जो हमेशा कहता था कि उसके पास पैसे कमाने की क्षमता नहीं है। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा अवसर उसके सामने आता, वो पीछे हट जाता। वो कहता, मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। सालों बाद उसे एहसास हुआ कि ये विचार उसका अपना नहीं था। बचपन में उसने अपने परिवार को हमेशा पैसों की कमी से जूझते देखा था। उसने अनजाने में ये मान लिया था कि समृद्धि कुछ खास लोगों के लिए होती है। उस दिन पहली बार उसने अपने विश्वास पर सवाल उठाया, और यहीं से उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या वास्तविकता नहीं होती, हमारी समस्या वो कहानी होती है जो हम वास्तविकता के बारे में खुद को सुनाते रहते हैं। दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसमें एक अंधेरा पक्ष भी है। ये उन चीजों को सच मानने लगता है जिन्हें बार बार दोहराया जाए। अगर तुम रोज खुद से कहो कि तुम कमजोर हो, तो दिमाग उसी के प्रमाण ढूंढना शुरू कर देगा। अगर तुम खुद को असफल समझो, तो हर छोटी गलती तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगी। लेकिन यही नियम दूसरी दिशा में भी काम करता है। यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। तुम्हारी पहचान पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है, वो एक कहानी है, और कहानियां बदली जा सकती है। समस्या ये है कि बदलाव असुविधाजनक होता है। जब तुम पुराने विश्वास छोड़ते हो तो तुम्हें खालीपन महसूस होता है, जैसे कोई पुराना घर टूट रहा हो। भले ही वो घर कमजोर था, फिर भी
वो परिचित था। इसीलिए लोग अक्सर अपने दुख से चिपके रहते हैं। दुख परिचित होता है, अज्ञात नहीं। लेकिन विकास हमेशा अज्ञात के दरवाजे के पीछे खड़ा होता है। एक महिला वर्षों तक ऐसी नौकरी करती रही जिससे वो नफरत करती थी। हर सोमवार उसके लिए सजा जैसा था, हर शुक्रवार राहत जैसा। वो खुद से कहती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं। फिर एक दिन उसने एक साधारण सवाल पूछा, क्या सचमुच कोई विकल्प नहीं है या मैं सिर्फ डर रही हूं? यह सवाल उसके जीवन का मोड़ बन गया, क्योंकि पहली बार उसने परिस्थिति नहीं, अपने विश्वास को देखा। और अक्सर यही शुरुआत होती है, जब इंसान समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, भीतर है। अब एक और अजीब बात सुनो, जितना अधिक तुम खुद से नफरत करते हो, उतना अधिक तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बताए कि तुम अच्छे हो, योग्य हो, काबिल हो, महत्वपूर्ण हो। लेकिन ये भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज भीतर से नहीं आती उसे बाहर की दुनिया भर नहीं सकती। इसलिए आत्मस्वीकृति कोई भावुक विचार नहीं है, ये शक्ति का स्रोत है। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन लोगों की राय का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। तुम जोखिम लेने लगते हो, तुम अपने विचार बोलने लगते हो, तुम वो जीवन चुनने लगते हो जो वास्तव में तुम्हारा है। और यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता जिम्मेदारी लेकर आती है। अगर अब कोई बहाना नहीं बचा तो, अगर अब असफलता के लिए दोष देने को कोई नहीं बचा तो, अगर तुम्हें सचमुच अपनी क्षमता के अनुसार जीना पड़े तो, यही असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि सपना देखना आसान है, बदलना कठिन है। दिमाग हमेशा परिचित रास्ते पर लौटना चाहता है। वो सुरक्षा चाहता है, निश्चितता चाहता है। लेकिन महान जीवन कभी निश्चितता से पैदा नहीं होता, वो साहस से पैदा होता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। धीरे धीरे दिमाग सीखने लगता है कि वो जितना सोचता था उससे कहीं अधिक सक्षम है। और फिर एक दिन कुछ बदल जाता है, अचानक नहीं, धीरे धीरे। तुम्हें महसूस होने लगता है कि दुनिया वैसी नहीं थी जैसी तुमने समझ रखी थी। तुम्हारी सीमाएं उतनी ठोस नहीं थी, तुम्हारे डर उतने शक्तिशाली नहीं थे, तुम्हारी संभावनाएं उतनी छोटी नहीं थी। तुम हमेशा से वही व्यक्ति थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तुमने अपने बारे में झूठी कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया है। और शायद यही सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया पर नियंत्रण नहीं, दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने ही मन के भ्रमों को पहचान लेने की शक्ति। क्योंकि जिस क्षण तुम ये देख लेते हो कि तुम्हें रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार तुम्हारे भीतर थी, उसी क्षण तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां जीवन डर से नहीं चलता, जहां फैसले कमी की भावना से नहीं लिए जाते, जहां तुम दूसरों की अपेक्षाओं का पात्र नहीं, अपनी संभावना का प्रमाण बनते हो। और तब तुम्हें समझ आता है कि महानता कोई दूर की मंजिल नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद थी। बस शोर बहुत था, डर बहुत था, और तुमने बहुत लंबे समय तक खुद को कम समझा था। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बन सकते हो, सवाल यह है कि तुम कब तक उस व्यक्ति बने रहोगे जो तुम वास्तव में नहीं हो। रात के सबसे शांत घंटों में एक अजीब चीज होती है, जब दुनिया सो जाती है, जब फोन चुप हो जाते हैं, जब किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती, तब इंसान अपने सबसे सच्चे रूप के थोड़ा करीब पहुंच जाता है। लेकिन यही वो समय भी होता है जब कुछ आवाजें लौट आती हैं, पुरानी आवाजें, भूले हुए डर, अधूरे सपने, और वे सवाल जिन्हें हम दिन भर के शोर में दबा देते हैं। कभी ध्यान दिया है कुछ लोग अकेले होने से क्यों डरते हैं? क्योंकि अकेलापन सिर्फ खामोशी नहीं लाता, वो सच लेकर आता है, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। एक आदमी हर रात देर तक जागता था, उसके पास अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर था, लोग उसकी इज्जत करते थे, बाहर से सब ठीक था। लेकिन जब रात होती,
उसके भीतर एक बेचैनी उठती, जैसे कोई दरवाजा लगातार खटखटा रहा हो। वो उस आवाज को अनदेखा करता रहा सालों तक। फिर एक रात उसने खुद से पूछा, अगर मैं इतना खुश हूं तो मैं हर रात भाग क्यों रहा हूं? सवाल छोटा था, लेकिन उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी, क्योंकि पहली बार उसने अपने जीवन को नहीं, अपने जीवन के पीछे छिपी सच्चाई को देखा। बहुत से लोग जीवन नहीं जीते, वे एक किरदार निभाते हैं, एक ऐसा किरदार जो उन्हें बचपन में दिया गया था। अच्छा बेटा, आदर्श बेटी, जिम्मेदार कर्मचारी, समझदार पति, त्याग करने वाली पत्नी। धीरे धीरे ये किरदार इतना मजबूत हो जाता है कि असली व्यक्ति कहीं पीछे छूट जाता है। फिर एक दिन आईने में चेहरा अपना होता है, लेकिन जीवन अपना नहीं लगता। यही वो क्षण है जहां भीतर संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा सच्चाई की तरफ खींचती है, और झूठ कितना भी सुंदर क्यों न हो, आखिरकार भारी लगने लगता है। कल्पना करो कि तुम एक विशाल महल में रहते हो, सैकड़ों कमरे हैं, लेकिन तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ एक कमरे में बिताई। तुम्हें लगता है कि वही पूरा महल है, वही पूरी दुनिया है। फिर एक दिन कोई दरवाजा खुलता है और तुम देखते हो कि उसके पीछे अनगिनत कमरे हैं, नई संभावनाएं, नई पहचानें, नई क्षमताएं। अचानक तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं थी, कल्पना की थी। तुमने खुद को बहुत छोटा मान लिया था, और जो इंसान खुद को छोटा मान लेता है वो बड़े अवसरों को भी खतरा समझने लगता है। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों से डरते हैं, सपनों की विफलता से नहीं, उनकी सफलता से, क्योंकि सफलता सिर्फ जीवन नहीं बदलती, पहचान बदल देती है, और पहचान बदलना सबसे कठिन कामों में से एक है। एक महिला थी जो हमेशा कहती थी कि वो आत्मविश्वासी नहीं है। वो हर बातचीत में खुद को पीछे रखती, हर अवसर किसी और को दे देती, हर बार खुद को कम आंकती। फिर एक दिन उसने एक पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें 10 साल पहले लिखी हुई बातें थी, उसी डर की बातें, उसी असुरक्षा की बातें, उसी बहानों की बातें। उसे अचानक महसूस हुआ 10 साल बीत गए, लेकिन उसकी कहानी नहीं बदली, सिर्फ कैलेंडर बदला। और उसी क्षण उसे समझ आया कि समय अपने आप किसी को नहीं बदलता, निर्णय बदलते हैं, सच का सामना करना बदलता है, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना बदलता है। दुनिया में 2 तरह की थकान होती है, एक शरीर की और दूसरी आत्मा की। शरीर की थकान आराम से मिट जाती है, लेकिन आत्मा की थकान वो तब पैदा होती है जब इंसान लगातार वो बनने की कोशिश करता है जो वो है ही नहीं। तब हर दिन अभिनय जैसा लगता है, हर मुस्कान थोड़ी भारी लगती है, हर उपलब्धि थोड़ी खाली लगती है, और धीरे धीरे भीतर एक अजीब अंधेरा जमा होने लगता है। लोग उसे तनाव कहते हैं, कुछ लोग उसे ऊब कहते हैं, कुछ लोग उसे मध्य जीवन संकट कहते हैं, लेकिन कई बार वो सिर्फ एक संकेत होता है। तुम अपने सच्चे रास्ते से बहुत दूर निकल आए हो, और भीतर का कोई हिस्सा लगातार तुम्हें वापस बुला रहा है। मगर यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम बदलना शुरू करते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी प्रतिक्रिया देती है। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, और वे सही होंगे, तुम बदल रहे हो। यही तो होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हर साल बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो जीवित कम और स्थिर अधिक है। सबसे अजीब बात यह है कि कई बार लोग तुम्हारी असफलता से नहीं डरते, वे तुम्हारी संभावना से डरते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी सीमाएं तोड़ते हो, तब उन्हें अपनी सीमाएं दिखाई देने लगती है, और हर कोई वो दृश्य देखना नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। क्या तुम अपनी रोशनी कम करोगे ताकि दूसरे सहज महसूस करें, या तुम पूरी चमक के साथ खड़े रहोगे, भले ही कुछ लोगों की आंखें चौंधिया जाए। जीवन का एक रहस्य है, जिस दिन तुम अपनी शक्ति स्वीकार करते हो, उसी दिन जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी पड़ती है। फिर तुम भाग नहीं सकते, फिर तुम बहाने नहीं बना सकते, फिर तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मौका नहीं मिला,
क्योंकि भीतर कहीं तुम जान चुके होते हो कि क्षमता मौजूद है, और उस ज्ञान के बाद पुराना जीवन जीना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि जागरूकता कभी कभी दर्द देती है। वो आराम छीन लेती है, लेकिन बदले में स्वतंत्रता देती है। और स्वतंत्रता हमेशा थोड़ी भयावह होती है, क्योंकि अब कोई नक्शा नहीं होता, सिर्फ दिशा होती है, सिर्फ विश्वास होता है, सिर्फ वो आवाज होती है जो भीतर से कहती है, चलते रहो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक हो। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हें कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो सब हटाना है जो तुम नहीं हो। डर, झूठी पहचान, पुरानी कहानियां, दूसरों की अपेक्षाएं। और जब ये परतें गिरने लगती है तो भीतर से कुछ उभरता है, कुछ शांत, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जो हमेशा से मौजूद था। वो तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। वो शोर नहीं करती, वो घोषणा नहीं करती, वो सिर्फ प्रतीक्षा करती है, सालों तक, दशकों तक, जब तक एक दिन तुम उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते। और तब तुम्हें एहसास होता है, जिस खजाने की तलाश में तुम पूरी दुनिया घूम रहे थे, वो पूरे समय तुम्हारे भीतर दफन था। और जब इंसान पहली बार उस खजाने की झलक देखता है तो अक्सर उसकी पहली प्रतिक्रिया उत्साह नहीं होती, डर होता है, गहरा डर, क्योंकि अचानक उसे समझ आने लगता है कि उसकी जिंदगी जैसी है वैसी रहने की मजबूरी शायद कभी थी ही नहीं। कल्पना करो, तुम वर्षों से एक अंधेरे कमरे में बैठे हो। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें उस अंधेरे की आदी हो गई है। तुमने उसी को सामान्य मान लिया है। फिर कोई अचानक खिड़की खोल देता है, सूरज की रोशनी भीतर आ जाती है। पहले कुछ क्षणों में रोशनी सुंदर नहीं लगती, वो चुभती है, आंखों में दर्द करती है, तुम्हें वापस अंधेरे में लौटने का मन करता है। सच्चाई भी कुछ ऐसी ही होती है। जब वो पहली बार दिखाई देती है तो वो प्रेरणा से ज्यादा बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि वो उन सभी बहानों को जलाने लगती है जिनके पीछे तुम छिपे हुए थे। और बहाने अजीब चीज होते हैं, वे हमें बचाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें कैद कर देते हैं। एक युवक था, उसके पास हमेशा कोई न कोई कारण होता था। क्यों नहीं, क्यों अभी नहीं, क्यों उसके लिए नहीं। वो बहुत बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान कि हर अवसर के खिलाफ तर्क ढूंढ सकता था, हर संभावना में खतरा देख सकता था, हर सपने में असफलता देख सकता था। लोग उसे समझदार कहते थे, लेकिन वर्षों बाद उसे समझ आया, वो समझदार नहीं था, वो डरा हुआ था, और उसका डर तर्कों के पीछे छिपा हुआ था। ये एक खतरनाक खेल है, क्योंकि जब डर भावनाओं के रूप में आता है तो उसे पहचानना आसान होता है, लेकिन जब डर बुद्धिमत्ता का मुखौटा पहन लेता है तब वो वर्षों तक पकड़ में नहीं आता। यही कारण है कि कुछ लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं बिना कोई बड़ी गलती किए। वे जोखिम नहीं लेते, वे कोशिश नहीं करते, वे असफल नहीं होते, और इसी वजह से वे कभी वास्तव में जी भी नहीं पाते। धीरे धीरे समय गुजरता है, और समय की एक आदत है, वो कभी रुकता नहीं। तुम तैयार हो या नहीं, डरे हुए हो या नहीं, विश्वास करते हो या नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी पीड़ा वे चीजें नहीं हैं जो उसने की, बल्कि वे हैं जो उसने कभी करने की हिम्मत ही नहीं की। अधूरे सपनों का वजन बहुत अजीब होता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जमा होता रहता है, साल दर साल, परत दर परत, जब तक कि एक दिन आत्मा भारी महसूस नहीं होने लगती। कई लोग इसे उम्र समझ लेते हैं, लेकिन ये हमेशा उम्र नहीं होती। कभी कभी ये दबे हुए जीवन का भार होता है, वो जीवन जो जिया जा सकता था लेकिन जिया नहीं गया। एक बूढ़ा आदमी समुद्र किनारे बैठा था। उससे किसी ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है? कुछ देर वो चुप रहा, फिर बोला, मैंने अपने डर को अपनी नियति समझ लिया था, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि डर भविष्य नहीं देखता, डर सिर्फ खतरा देखता है, और जो इंसान सिर्फ खतरा देखता है
वो अवसरों की दुनिया में भी जेल बना लेता है। अब एक और परत को देखो। दुनिया तुम्हें लगातार बताती रहती है कि तुम्हें और क्या चाहिए, और पैसा, और सफलता, और प्रशंसा, और पहचान, और उपलब्धियां। लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछते हैं, आखिर क्यों? मैं ये सब क्यों चाहता हूं? क्योंकि कई बार इंसान लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा होता, वो एक भावना का पीछा कर रहा होता है। उसे लगता है कि जब वो वहां पहुंचेगा तब वो पर्याप्त महसूस करेगा, तब वो योग्य महसूस करेगा, तब वो सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन समस्या ये है कि जो भावना भीतर पैदा नहीं हुई, उसे बाहर की उपलब्धियां स्थायी रूप से नहीं दे सकती। इसलिए कुछ लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं फिर भी खाली रहते हैं, और कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी गहरी शांति महसूस करते हैं। फर्क बाहर नहीं होता, फर्क भीतर की कहानी में होता है। तुम अपने बारे में क्या मानते हो, तुम अपनी कीमत कहां से तय करते हो, और तुम किस सत्य पर विश्वास करते हो। रात जितनी गहरी होती जाती है, आकाश उतना ही साफ दिखाई देने लगता है। शायद इंसान के भीतर भी यही नियम काम करता है। कई बार जीवन हमें अंधेरे दौरों से इसलिए नहीं गुजारता कि हमें तोड़ सके, बल्कि इसलिए कि शोर कम हो जाए, ताकि हम पहली बार खुद को सुन सके, ताकि हम पहली बार उस आवाज को पहचान सके जो हमेशा से हमारे भीतर थी। वो आवाज जो लगातार फुसफुसाती रही कि तुम इससे बड़े हो, तुम इससे अधिक हो, तुम्हारा जीवन सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बना। लेकिन हम सुन नहीं पाए क्योंकि दुनिया बहुत शोर कर रही थी, और शायद उससे भी ज्यादा शोर हमारे अपने डर कर रहे थे। मगर एक समय आता है जब इंसान थक जाता है, भागते भागते, छिपते छिपते, खुद को छोटा साबित करते करते, और वही थकान एक नए जन्म की शुरुआत बन जाती है। क्योंकि कुछ बदलाव प्रेरणा से नहीं आते, कुछ बदलाव टूटन से आते हैं, कुछ बदलाव तब आते हैं जब पुराना जीवन इतना असहनीय हो जाता है कि नया जीवन डरावना होने के बावजूद बेहतर लगने लगता है। और उसी क्षण भीतर कहीं एक निर्णय जन्म लेता है, शांत, अदृश्य, लेकिन शक्तिशाली। अब और नहीं, अब मैं अपने ही बनाए भ्रमों में नहीं रहूंगा, अब मैं अपने डर को सच नहीं मानूंगा, अब मैं अपनी क्षमता से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और यही वो क्षण होता है जहां कहानी बदलती है, बाहर से नहीं, भीतर से। क्योंकि हर महान परिवर्तन की शुरुआत दुनिया बदलने से नहीं होती, वो उस एक विचार से शुरू होती है जो अचानक तुम्हारे भीतर जागता है और कहता है, शायद मैं वो नहीं हूं जो वर्षों से खुद को समझता आया हूं। शायद मेरे भीतर अभी बहुत कुछ जागना बाकी है, और शायद ये तो सिर्फ शुरुआत है। शायद इसी वजह से जीवन कभी कभी हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ सबक आराम में नहीं मिलते, वे केवल टकराव में मिलते हैं। एक आदमी था जो हर सुबह 5 बजे उठता था। वर्षों से एक जैसी सड़क, एक जैसी बस, एक जैसा दफ्तर, एक जैसी बातचीत। उसका जीवन इतना व्यवस्थित था कि उसमें कोई आश्चर्य नहीं बचा था। लोग कहते थे कि वो स्थिर है, सफल है, जिम्मेदार है, और वो मुस्कुरा देता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर शाम घर लौटते समय वो अपनी कार पार्क करने के बाद कुछ मिनट यूं ही बैठा रहता था। इंजन बंद, लाइट बंद, खामोशी। वो घर के अंदर जाने से पहले खुद को तैयार करता था, जैसे कोई अभिनेता मंच पर जाने से पहले करता है। एक दिन उसने महसूस किया कि वो अपने काम से नहीं थका था, वो अपने जीवन का अभिनय करते करते थक गया था। उस रात वो देर तक जागा रहा। खिड़की के बाहर शहर सो रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा था। एक सवाल, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता? पहले उसने उस सवाल को हंसी में उड़ा दिया, फिर उसने दोबारा सोचा, फिर तीसरी बार, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वर्षों से उसने कोई निर्णय इच्छा से नहीं लिया था। हर निर्णय सुरक्षा से लिया था, और सुरक्षा जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो एक मुलायम जेल बन जाती है। लोहे की सलाखों वाली जेल से भागना आसान है,
लेकिन आराम की जेल से निकलना कठिन होता है, क्योंकि वहां दर्द नहीं होता, बस धीरे धीरे जीवन गायब होता रहता है। एक और कहानी है एक लड़की की। वो हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करती थी, दोस्तों को, परिवार को, सहकर्मियों को, अजनबियों को भी। अगर कोई उससे मदद मांगता, वो मना नहीं कर पाती। अगर कोई उससे कुछ अपेक्षा करता, वो पूरा करने की कोशिश करती। लोग उसे बहुत अच्छा इंसान कहते थे, लेकिन रात में वो अक्सर रोती थी, क्योंकि उसके पास सबके लिए समय था, सिवाय अपने। एक शाम वो एक कैफे में अकेली बैठी थी। सामने कॉफी ठंडी हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे यह तक नहीं पता कि उसे वास्तव में पसंद क्या है, कौन सा शहर देखना चाहती है, किस तरह का जीवन चाहती है, कौन से सपने उसके अपने हैं। वर्षों तक उसने दूसरों की आवाजें इतनी सुनी थी कि अपनी आवाज पहचानना भूल गई थी। और ये केवल उसकी कहानी नहीं है, दुनिया में लाखों लोग इसी तरह जी रहे हैं। वे अपने जीवन के मुख्य पात्र हैं, लेकिन अपनी ही कहानी में सहायक किरदार बन गए हैं। धीरे धीरे एक और चीज होती है, जब इंसान लंबे समय तक अपनी सच्चाई से दूर रहता है, तो वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है। उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। उसे लगता है कि दुनिया गलत है, लोग गलत है, परिस्थितियां गलत है। लेकिन कई बार समस्या बाहर नहीं होती, भीतर कहीं कोई हिस्सा लगातार विरोध कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। सोचो उस पेड़ के बारे में जिसे गमले में लगा दिया जाए। वो जीवित रहेगा, उस पर कुछ पत्ते भी आएंगे, लेकिन वो कभी उतना विशाल नहीं बन पाएगा जितना बन सकता था। उसकी समस्या पानी नहीं होगी, धूप नहीं होगी, समस्या होगी सीमित जगह। और शायद इंसानों के साथ भी यही होता है। कई बार हमारी तकलीफ संसाधनों की कमी नहीं होती, हमारी तकलीफ उस छोटे पात्र की होती है जिसमें हमने खुद को कैद कर रखा है। फिर जीवन एक दिन कोई दरार बना देता है, किसी असफलता के रूप में, किसी बिछड़ने के रूप में, किसी नौकरी के जाने के रूप में, किसी अप्रत्याशित मोड़ के रूप में। पहले हमें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। एक व्यक्ति जिसने अपना व्यवसाय खो दिया था, कई महीनों तक खुद को असफल समझता रहा। उसे लगता था कि उसकी पहचान खत्म हो गई, उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया, उसका भविष्य खत्म हो गया। लेकिन जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तभी उसने पहली बार वो काम शुरू किया जिसे वो हमेशा करना चाहता था। बाद में उसने कहा, मैं उस समय खुद को बर्बाद हुआ समझ रहा था, असल में मैं मुक्त हो रहा था। जीवन के सबसे बड़े मोड़ अक्सर ऐसे ही आते हैं। वे उपहार की तरह नहीं दिखते, वे तूफान की तरह दिखते हैं। और तूफान के बीच खड़े होकर कोई ये नहीं समझ पाता कि हवा उसे गिरा रही है या दिशा बदल रही है। लेकिन हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ ऐसे दरवाजे, कुछ ऐसे चौराहे जहां उसे निर्णय लेना पड़ता है। पुरानी पहचान या नई संभावना, पुराना डर या अज्ञात भविष्य, पुरानी कहानी या नया अध्याय। और अजीब बात यह है, निर्णय लेने के बाद भी डर पूरी तरह नहीं जाता। वो साथ चलता है, लेकिन अब उसकी भूमिका बदल जाती है। पहले वो जेलर था, अब वो सिर्फ एक शोर बन जाता है, दूर कहीं बजता हुआ, जिसे तुम सुन तो सकते हो, लेकिन जिसका पालन करना अब जरूरी नहीं रह जाता। और शायद यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है, जब तुम डर के खत्म होने का इंतजार करना बंद कर देते हो और चलना शुरू कर देते हो। क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो तभी दिखाई देते हैं जब तुम उनकी ओर पहला कदम बढ़ा चुके होते हो। और शायद यही सबसे अजीब सच है, शक्ति हमेशा वहां होती है, लेकिन वो उन लोगों को दिखाई नहीं देती जो लगातार बाहर देख रहे होते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं समझते। कुछ लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की एक आदत तक नहीं बदल पाते। और समय चुपचाप सब देखता रहता है, क्योंकि अंत में जीवन हमसे ये नहीं पूछता कि हमने कितना जमा किया,
कितना हासिल किया, कितनों को प्रभावित किया। वो केवल एक सवाल छोड़ता है, क्या हमने सच में वह जीवन जिया था जो हमारा था, या हम किसी और की कहानी निभाते रहे। आज जब ये खामोशी तुम्हारे साथ रह जाए तो एक पल रुकना और खुद से पूछना, कौन सा डर अभी भी तुम्हारे फैसले ले रहा है, कौन सी कहानी अभी भी तुम्हें छोटा बनाए हुए है। शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन सही सवाल हमेशा किसी दरवाजे को खोल देता है। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कोई विचार जगाया है तो उसे अनदेखा मत करना। कभी कभी एक विचार ही पूरी नियति बदल देता है। और याद रखो, सबसे मजबूत जंजीरें लोहे की नहीं होती, वे कहानियां होती हैं जिन पर हम बिना सवाल किए विश्वास कर लेते हैं। और अब जब ये यात्रा अपने अंत के करीब पहुंच रही है, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि तुमने क्या सुना, बल्कि ये है कि तुम्हारे भीतर क्या जागा। क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो किताब बंद होने के बाद भी तुम्हारा पीछा करते हैं। वे खामोशी में लौटते हैं, देर रात लौटते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें अपने बारे में वह दिखाने लगते हैं जिसे तुम लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। अगर आज की इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कोई सवाल छोड़ा है तो उसे जीवित रहने दो। कभी कभी एक सवाल 100 जवाबों से अधिक शक्तिशाली होता है। और यदि तुम ऐसी ही और यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हो जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि भीतर तक उतरती है, तो बुक सीलिन के साथ जुड़े रहना। इस कहानी को उन लोगों तक भी पहुंचाना जो शायद अभी अपने ही बनाए अंधेरों में रास्ता खोज रहे हैं। और अगर ये विचार तुम्हारे साथ कुछ देर ठहरा हो तो एक शांत सा लाइक, एक सब्सक्राइब या एक शेयर इस यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अंत में इंसान को दुनिया नहीं रोकती, अक्सर उसे वही कहानी रोकती है जो वो हर दिन खुद को सुनाता है।